हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ शिष्टन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना रैशनल नंबर्स का पार्ट 3। ठीक है, पिछले दो पार्ट्स में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। ठीक है, जैसे कि आप सबको याद होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन करा था। ठीक है ना, सारी चीजें इंट्रोडक्शन जैसे कर ली थी हमने। इसी पेज में मैंने काफी सारी चीजें आपको मतलब एक्स्ट्रा बता दी थी, क्योंकि तुम सबको पता है बुक में बिल्कुल पूरा नहीं दिया होता। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें पढ़ाना होता है, बट इससे आप करना ही आएगा। मैंने सब कुछ क्लियर बता दिया और मुझे अभी तक भी कोई कमेंट्स में डाउट दिखे नहीं है। ठीक है, तो आपके डाउट्स आएंगे तो मुझे जरूर बताना, मैं देखूंगा, हमारी टीम जरूर देखेगी। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स हमने लास्ट वाले पार्ट में कर ली थी। ठीक है, कौन सी क्लोजर और कम्यूटेटिव। और हाँ, याद रखना, तो होल नंबर्स और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। ठीक है, पर अगर तुम्हारे स्कूल में बाय चांस आ रही है तो छोड़ना मत, इग्नोर मत करना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो आ जाएगी उसके लिए। बाकी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, ट्राइडीज कम्यूटेटिविटी भी कर ली थी हमने। ठीक है, क्लोजर और कम्यूटेटिविटी, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द वन एंड ओनली एसोसिएटिविटी के साथ। ठीक है, ये थोड़ी हार्ड प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जैसे कि एसोसिएटिविटी। ठीक है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी आएगी जो कि हार्ड वैसे तो नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊं तो ऑनेस्टली नहीं है। ठीक है, बट अगर नहीं समझ आया तो काफी हार्ड है, इसलिए ध्यान से पढ़ना बस। ठीक है, चलो एसोसिएटिविटी में पढ़ते हैं। पहले होल नंबर्स भूल जाते हैं, इंटीजर्स भी भूल जाते हैं। ठीक है, हमें रैशनल नंबर्स पे फोकस करना है बस। ओके, चलो रैशनल नंबर्स में एडिशन पे बढ़ते हैं। एडिशन, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कम्यूटेटिविटी होती क्या है। कम्यूटेटिविटी का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि फॉर एडिशन। तो फॉर्मूला को लिखते हैं ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी, नोट कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या फर्क दिख रहा है, बस ब्रैकेट चेंज हो गए, बाकी बॉड मास का फर्क है, इससे ज्यादा इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ओके, चल अब देखो, ये दोनों फॉर्मूलाज आपके हैं, मतलब अब इसे हमें प्रूव कर रहे हैं कि इक्वल होते भी हैं नहीं है। ठीक है, अब एक साइड में दिखा रखा है, जैसे इन्होंने वैल्यू को दे रखी है। मैं आपको वैल्यू देख के दिखा देता हूँ एक बार इन्होंने कैसे दे रखा है। इन्होंने दे रखा है ऐसे, a इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, b इज इक्वल टू 3/5 और c इज इक्वल टू -5/6। ठीक है, तो पहला क्या है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। ठीक है, फिर कैसे लिखेंगे, a -2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस -5/6। इतना सबको क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू -2/3 प्लस -1/30। क्लियर, ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको अभी तक के लिए। आप 8th क्लास में आ गए हो भाई। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है पूछ लेना कमेंट में, प्लीज पूछ लेना। और मैं अपने कैमरे पे क्यों बना रहा हूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो इसके बाद आंसर क्या आएगा आपका, -2/3 प्लस -7/30। एलसीएम निकालोगे, -27/30 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 30 का एलसीएम 30 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू -9/10 सिंप्लीफाई। अब दूसरे केस पे चलते हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट होल प्लस सी, ये कैसे होगा, -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। क्लियर है, इज इक्वल टू -1/15। इसे सॉल्व करा पहले, ब्रैकेट को -1/15 प्लस -5/6 इज इक्वल टू -27/30 आना चाहिए। मिट गया है, हाँ, -27/30 इज इक्वल टू -9/10। ठीक है, दोनों इक्वल है, -9/10 -9/10 दोनों इक्वल है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आर द टू सम्स इक्वल। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो अब इसमें पढ़ लेते हैं, रिजल्ट कर रखा है कि वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, फॉर रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन में उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दे रखा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट आपसे लंबे वीडियो लेक्चर आएंगे। तो वो क्योंकि पढ़ाई अच्छी करनी है देखो 8th क्लास में, तो इसलिए 8th के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक, तो मैं इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप होमवर्क कर लो। अब इसमें सिंपल होगा, प्लस की जगह माइनस कर लो फॉर्मूला में, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, a माइनस बी होल माइनस सी। ठीक है, अब पहले a माइनस बी माइनस सी करते हैं। आपने दो कॉलम बना लिए होंगे आई होप। अब मैं इसमें खाली पहले लेफ्ट वाला कॉलम दिखाता हूँ कि जगह कब रहती है, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब सपोज करें आपको वैल्यू देता हूँ। ठीक है,
a इज इक्वल टू -1/2 जो हम हर बार लेते हैं, b इज इक्वल टू 3/4, ये सब वैल्यू हर बार ले रहे हैं हम, याद रखना, ठीक है। c इज इक्वल टू -1/6। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है हमें, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपने लिख लिए होंगे, आई होप सो, ठीक है। अब मैं यहाँ छोटा छोटा सा लिख देता हूँ, a माइनस b माइनस c, ठीक है। c क्यों नहीं चल रहा मेरा? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? a माइनस b माइनस c, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c, यानी कि -1/2 माइनस 3/4 माइनस, हाँ, -1/6। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि देखो a की वैल्यू क्या थी? -1/2, b की वैल्यू क्या थी? 3/4, c की वैल्यू क्या थी? -1/6। नेगेटिव है 3/4 माइनस -1/6। समझ में आया? समझ में आया? और माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, समझ में पढ़ा है आपने, ठीक है। इसीलिए ऐसे करते हैं, विच इज इक्वल टू -1/2 माइनस 3/4 प्लस 1/6, तो जगह ही खत्म हो गई यार, ठीक है। तो -1/2 माइनस 9 प्लस 2/12, मेरा एक्सेंट भी चेंज होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं अपने कैमरे पे क्यों चला रहा हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लो, मैं लास्ट वाला पॉइंट वापस लिख दूंगा तो वो ऊपर से कंटिन्यू करेंगे। मैं समझ गया हूँ, मेरे को पेन का साइज में छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतना बड़ा से लिख रहा हूँ, इतने बड़े से तो नहीं, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, सबको क्लियर है? नोट कर लो। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और ये वाला पॉइंट में वापस लिख देता हूँ, ठीक है। -1/2 माइनस 9 प्लस 2/12। वापस बता रहा हूँ हर वीडियो की तरह, एलसीएम नहीं आता, नहीं समझ आएगा, जिंदगी तक बैठे रहोगे नहीं समझ आएगा। 11/12, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1/2 माइनस 11/12, विच इज इक्वल टू -6 माइनस 11/12, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं ऊपर, विच इज इक्वल टू -17/12। क्लियर है? क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। क्लियर है ना? अब हम करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है? a माइनस बी होल माइनस सी, इसकी वैल्यूज क्या आएगी? इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी -1/2 माइनस 3/4, ठीक है। -1/2 माइनस 3/4 होल माइनस -1/6। क्लियर है? क्लियर है? वैल्यूज पुट करनी है, बस इतना इजी काम है, ठीक है। इज इक्वल टू एलसीएम निकालोगे, -2 माइनस 3/4 प्लस 1/6, एग्री? चलो तो रिप्लाई भी हम इरेज करेंगे, जगह कम है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा? -5/4 माइनस 1/6, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना होगा? -15 माइनस 2/12। क्लियर है? क्लियर? विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 17 माइनस 17/2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन कर लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसे बड़े पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। चलो ये येलो बड़ा दे दो भैया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। अब मैंने आपके साथ एक धोखा करा और आप समझ भी गए। अब मैं बताता हूँ, इससे पहले बच्चे कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं कि भैया आपने गलत पढ़ा है, ठीक है। जिन बच्चों का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, जिन्होंने पढ़ लिया कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव किताब में, उन्हें समझ आ गया होगा मैंने क्या गलत करा है, ठीक है। मैंने आपके साथ क्या करा है यहाँ पे? मैंने आपके साथ करा है धोखा। आपने आंसर लिखा है, काट दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता नोटबुक में काटने से, लिख दो कि दिस इज द रॉन्ग एग्जाम्पल, ताकि आपको नोटबुक में समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो,
भाई मैं यहाँ पे आ गया था कि -2 -3 अपॉन 4 होल प्लस 1 अपॉन 6। अरे तो भाई मेरे इज इक्वल टू -5 अपॉन 4 प्लस 1/6 आएगा ना, ये -1/6 आएगा, ये प्लस है ना, माइनस लगाया तो मैं ट्रिक कर दिया, समझ आया। इज इक्वल टू मैंने डिनोमिनेटर में 2 भी लगाया था, 12 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, -15 प्लस 2 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू -13/12। तो इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। जिन बच्चों को समझ आ गया उन्हें आ गया, ठीक है। जिन्हें नहीं आया कमेंट में बता सकते हो कि जब समझ आया भैया, मुझे पहले नहीं आया था, कोई बात नहीं, ये बस कंसंट्रेशन की बातें हैं। ओके चलो मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है हमारे पास -7 इंटू 3 -7 अपॉन 3 इंटू होल 5 इंटू 4 5 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 9। मेरी जबान थोड़ी हिल गई है। इज इक्वल टू -7 अपॉन 3 इंटू 10 अपॉन 36। मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 2 10 4 इंटू 9 36, ठीक है। इज इक्वल टू -70 अपॉन 108। सिंप्लीफाई करोगे -35 अपॉन 54। दूसरा केस आपको सॉल्व करना है और ये वाला केस आपको सॉल्व करना है। मैं बताता हूँ आंसर, आई गेस यस है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यस यस है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला लिख लो ना, a इंटू होल बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी होल इंटू सी। मैं थोड़ा गंदा लिख दिया है, आप अच्छे से लिखना, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन चलो डिवीजन 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 खत्म। आपको इतना इजी हो जाएगा। सोचो डिवीजन ना क्लोजर प्रॉपर्टी में वर्क करता है, ना कम्यूटेटिव में, ना उसमें एसोसिएटिव में, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी में भी छोड़ दो अपना बिलीफ, ठीक है। बाकी पता लग जाएगा अभी जाके, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा अभी। इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। इजीली पता लगता है, इजीली पता लगता है कि नहीं है एसोसिएटिव, ठीक है। कैसे नहीं है अभी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। देखो अभी देखो, रिकॉल नॉट एसोसिएटिव। हाँ अब देखो 1/2 डिवाइड बाय दिस, तो 1/2 डिवाइड बाय दिस डिवाइड 25। तुम्हें लगता है कहीं से भी तुम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके इसे करोगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके इसे करोगे तो डिवीजन में सही आएगा? नहीं आएगा ना। 2 डिवाइड बाय 4 और 4 डिवाइड बाय 2 अलग अलग आंसर है। तो इजीली तुम प्रूव कर सकते हो कि ये डिवीजन में नहीं होता कम्यूटेटिव, ठीक है। ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। तुम्हें होमवर्क देते जाओ, करते जाओ प्लीज चैट में, ठीक है। तुम्हारा फायदा है। एसोसिएटिविटी में ये सब भूल जाओ, रैशनल नंबर्स कर रहा है बस। डिवीजन नो, देखो इस बार इन्होंने चालाकी करी है, ठीक है। इस बार हमें ध्यान देना है, ठीक है। एडिशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। एडिशन यस, जहां तक मुझे याद है। सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो। सब में ऐसे ही चलता है, सेम टू सेम ऑलमोस्ट, है ना। यस चलो अब एग्जाम्पल्स करते हैं थोड़े से। फाइंड 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 देखो इसके बाद हमारा, देखो मैं दिखाऊंगा आपको रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1 और थोड़े मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स, आईटी नंबर्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। थोड़ी जल्दी समराइज करते हैं सारी चीजें, या फिर मैं सोचा नेक्स्ट पार्ट में करवा दूं। देखो अगर हम अपने एग्जाम्पल्स कर लेंगे ना भाई, तो वैसे तो कम ही काम होगा। फिर रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1 थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी तो चलेगी, थोड़ी सी लंबी वीडियो, क्योंकि आपका फायदा है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा बन जाएगा बस 30-20-25 मिनट का, बट आपका फायदा है, ठीक है। जल्दी जल्दी समराइज कर देता हूँ, बट मैं आप समझ गए हो। नोटबुक में लिख लो आंसर्स क्वेश्चंस के, ठीक है। फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। 3/7 प्लस -6/11 इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 198 अपॉन 462 प्लस -252 अपॉन 462 प्लस -176 अपॉन 462 प्लस 105 अपॉन 462। नोट दैट 462 इज द एलसीएम। अब इन चारों का एलसीएम निकालोगे 7, 11, 21, 22 इनका एलसीएम निकालोगे, जो आपका आंसर रहेगा वो आएगा 462। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई करोगे जितना 462 आ जाए, 462 फिर इनको ऐसे कर दोगे, जोड़ दोगे। ये तो पता है ना, प्लस माइनस करके माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सॉरी, और अपॉन 462। तो आंसर आपका आ गया, सिंपल, इजी इजी। वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट एज 3/7 प्लस -6/11, ठीक है। एक और मेथड है, इज इक्वल टू 3/7 प्लस -8/21 प्लस 3/7। ये आपके लिए हार्ड रहेगा, इससे बढ़िया वही वाला इजी मेथड सॉल्व कर लो, ठीक है। बट आपकी मर्जी है, जिसका मेथड समझ में आया मुझे कमेंट से बताना, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू 14 -14/9,
ठीक है, इतना इन्होंने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू -4 × 3/5 × 7 जोड़ दिया इन दोनों को और कुछ नहीं। ठीक है, इनको इसको ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 12/35 -12/35 इसका आंसर आ गया, -35/24 इसका आंसर आ गया। इनको ऐसे कर देंगे कि -12/35 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे, आंसर 1/2 आ जाएगा। सिंपल सिंपल। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो प्लीज। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल दो तो हमारे। अब रोल ऑफ 0 पे बढ़ते हैं। बुक का मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं आपको सारा का सारा समराइज करके दे दूंगा 2 मिनट में। छोटी सी चीज मुझे ये बताओ, खाली एरिया पे चलते, इतना सा पढ़ने की जरूरत नहीं किताब में। ठीक है, मुझे ये बताओ 0 + a = a। ठीक है, a - 0 उप्स क्या लिखा हूं, 0 + a = a। ठीक है, a - 0 = a। अब a को कोई नंबर ले लो तो आप प्रूव कर सकते हैं। a को मान लो 2 ले लेते हैं। 0 + 2 कितना होता है? 2 होता है। सिंपल। और मैंने 0 - 2 2 नहीं बोल रहा, मैंने बोला 2 - 0 भी 2 होता है। इसी चीज को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स नहीं कहते। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। ये सबको पता होना चाहिए, लिख लो नोट्स में। 0 इज नोन as the additive identity। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो as the number remains same after adding 0 to any number so it's additive identity। ठीक है, इसका मतलब क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जिसे आप किसी भी नंबर से ऐड कर दो, किसी भी नंबर से, आंसर वही नंबर आएगा। फिर चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, कोई सा भी नंबर, इसको से एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर क्लियर। 55.556 + 0 55.556। क्लियर। 27/56 + 0 27/56। ठीक है, क्लियर है क्लियर है। चलो, रोल ऑफ 1 सिंपल है। रोल ऑफ 1 में क्या है? रोल ऑफ 1 में भी यही है कि इसे मत पढ़ो पैराग्राफ को। ठीक है, रोल ऑफ 1 में भी यही है कि देखो, बड़ा फॉन्ट ले लेते हैं। a × 1 = a। a को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर a ही आएगा। a × 1 = a। a को 2 ले लोगे, 2 × 1 = 2। सिंपल सिंपल। ठीक है, बस एक चीज है, a + 1 is not equal to a याद रखना, और a - 1 is not equal to a, सबको पता है इतना। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं भाई, इतनी सिंपल चीज है। एंड आई गेस इसके साथ खत्म हो चुका है। यस, खत्म हो चुका। भी सारी एक्सरसाइज डिस्ट्रीब्यूटिविटी की ही है, कम्यूटेटिविटी थोड़ी सी यूज है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिविटी करेंगे, एक एग्जांपल और एक्सरसाइज करेंगे, बाकी खत्म हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज भी नहीं होएगी तो उसके अगले पार्ट में एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर, बस खत्म। मुश्किल से हमारे 6 पार्ट होने वाले हैं। बाकी चलो, आज के वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हमारी टीम जरूर मदद करेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।